धूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानं अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीहरिनारायण नारायण नारायण गोदानारायण 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 रङ्गनारायण नारायण नारायण वेङ्कटनारायण 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 वरदनारायण 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 संपत्नारायण नारायण नारायण यतिवरनारायण यतिवरनारायण फणिवरनारायण फणिवरनारायण
फणिवर नारायण फणिवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 प्रेम से बोले श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री लक्ष्मीकांत भगवान की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त आलवारों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, समस्त श्री वैष्णवाचार्यों की, श्री गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, अखंड भारत वर्ष की, अखंड भारत वर्ष की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक, यमुना पुलिन बिहारी श्री गोदारंग मन्नार भगवान, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्रीमान स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। आज धनुर्मास व्रतोत्सव के पंचम दिवस में अम्मा जी के द्वारा गाई गई अद्भुत गाथाओं का अनुसंधान करने के लिए हम लोग इस सत्संग भवन में समुपस्थित हुए हैं। कल की चतुर्थ गाथा में अम्मा जी मेघ के लिए, वर्षा के अभिमानी देवता के लिए आज्ञा करती हैं कि आप खूब वर्षा करो और उस वर्षा के द्वारा यह सारा का सारा जो राष्ट्र है वह परिपूर्ण हो जाए, संपत्ति से संपन्न हो जाए। एक सखी विराजमान है, वो प्रश्न कर देती है कि हे गोदा दीदी, आपसे हम ये पूछती हैं, आपने एक पंक्ति तो सुनी ही होगी, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। उत्तम मार्ग में जब ये जीव चलता है, श्रेय के मार्ग पर चलता है, तो विघ्न तो बहुत ही आते हैं। लोग कहते भी हैं, भजन करने वालों पे तो बहुत ही कष्ट होता है, संसारी देखो कितने खुश हैं। तो संसारी हैं इसलिए खुश हैं, लेकिन हम लोग श्रेय के मार्ग पर चलने वाले हैं, और जिसके जीवन में जितनी विपत्ति आए समझो हमारा मार्ग उतना ही प्रशस्त चल रहा है। भगवत मार्ग पर चलना सामान्य बात नहीं है। प्रहलाद जी को कितना कष्ट हुआ, किस लिए हुआ कि बस भगवान का नाम मतलब। श्रेय का मार्ग पकड़ेंगे तो इतना निश्चित मान के चलिए कि विघ्न बाधाएं तो निश्चित ही आनी हैं। भगवान का श्री रामावतार में पट्टाभिषेक होना है, मुहूर्त किसने निकाला?
वशिष्ठ जी जैसे महात्मा ने कोई सामान्य है? महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जैसे पुण्यात्मा के पुत्र का पट्टाभिषेक होना है और उसके बाद कितना बड़ा उत्पात हुआ। तो श्रेय का मार्ग जब आता है, जब अच्छे साधन में मनुष्य लगता है तो विघ्न आते ही हैं। उन विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए। विघ्न बाधा आवे तो द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए भगवान के दिव्य चरणों का स्मरण करना चाहिए। यही आपत्ति आने पर वैष्णव को करना चाहिए। इसके सिवा और कुछ भी करने योग्य हमारे लिए नहीं है। आज ये पाठ कर लेते हैं, कल को वो मंत्र जप लेते हैं, कल को ऐसा कुछ कर लेते हैं, ये तो अनादिकाल से किया ही है, कितनी बार किया होगा। लेकिन अब जब भगवान के आश्रित हो गए तो फिर कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक जन्मों में क्यों फंसे रहे? क्योंकि एक भगवान पर हमारा विश्वास नहीं रहा। बात समझ में आई? भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं हो पाया। जरा सी कोई बात है, भगवान परीक्षा भी लेते हैं, देखते हैं कि कितना विश्वास मुंह से ही बोल रहा है, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, की अंदर से भी है। तो भगवान थोड़े थोड़े उत्पातों को भेजते रहते हैं कि देखो जरा पक्का करके आओ, ये हमें मानता है कि नहीं मानता, देखे कितना मानता है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो पकड़े रहते हैं भगवान को। यह प्रभु आप स्वीकार करो चाहे मत करो, आप रक्षा करो चाहे मत करो, अब आपके चरणों को छोड़ के तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा जरूर होती है और कुछ बिगड़ता नहीं है। देखिए साल भर क्या हुआ इसका कोई मतलब नहीं रहता, रिजल्ट में क्या आया इसका मतलब होता है कि नहीं? साल भर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पता नहीं, हाँ पेपर दे करके आए 99.99 आ गए तो क्या बोलते हैं, हाँ बहुत बढ़िया पढ़े। उनके जाने के बाद भी 2-3 पीढ़ियां बताती हमारे दादाजी हमारे परदादाजी इतने नंबर से पास हुए थे उस जमाने में, कहते हैं ना। ऐसे ही ये परीक्षा का काल है। रिजल्ट तो तब आएगा जब सारा संसार हमारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। वही रिजल्ट है, वही हमारा उत्तीर्णांक है, वही हमारा फल है। जब सारा संसार कहेगा देखो ये कैसे भगवत भक्त हैं, जीवन में कितना कुछ हुआ, भगवान के चरणों को छोड़ा नहीं और देखो भगवान ने कुछ होने भी नहीं दिया। पांडवों के लिए कितना बड़ा कष्ट आया, लेकिन बिगड़ा क्या उनका, विचार करिए, कुछ बिगड़ा क्या पांडवों का। इसलिए निश्चिंत होकर के भगवान की शरण में प्रपन्न वैष्णव को रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तिरुमला में सांप बहुत रहते हैं, शेषाचल है ना पर्वत, तो सांप बहुत रहते हैं। एक अनंत आलवान नाम के स्वामी जी हुए, रामानुज स्वामी जी के बड़े प्रिय शिष्य। रामानुज स्वामी जी श्रीरंगम में विराजमान थे तो सब शिष्यों को बोले देखो अब वेंकटेश भगवान की सेवा के लिए भी कोई जाओ भाई, वहाँ सेवा करो। तो सारे शिष्य खड़े हो गए, बोले महाराज भगवान की सेवा से बढ़कर के हमारे लिए आपकी सेवा है, हमको नहीं जाना ऐसी जगह जहाँ पे आप नहीं हो, हम तो यहीं रहेंगे आपके चरणों में। अब किसके साथ जिद करें? दुखी भी हो गए रामानुज स्वामी जी। अनंत आलवान स्वामी जी उठ के खड़े हो गए अपनी पत्नी के साथ। स्वामी जी बोले कुछ कह रहे हैं? कहा हाँ प्रभु। क्या? कहे हम जा रहे हैं तिरुमला। प्रसन्न तो रामानुज स्वामी जी बहुत हुए, लेकिन फिर थोड़ा मन लेने के लिए बोले हमारा वियोग सहन हो जाएगा? प्रभु आपका वियोग सहन करने योग्य तो नहीं है, लेकिन उस वियोग से बढ़कर के आपका ये कष्ट जो आपके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है ये तो और असह्य है। आचार्य शिष्य के रहते दुखी हो तो ऐसे शिष्य का फिर क्या संसार में रहना, उसका होना ना होना सब बराबर। वार्तामाला में आचार्य कहते हैं आचार्य का क्या कर्तव्य है? शिष्य के स्वरूप की रक्षा करना। शिष्य गलत जाए तो उसको डांटना, ये नहीं कि जो कह दिया हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है गुरु जी ऐसा कर, हाँ ठीक ठीक ठीक, क्यों भैया ठीक कह रहे हो, भैया बुरा मान जाएगा, आएगा नहीं, फिर नहीं आए ऐसा चेला। बिल्कुल जिसको गुरु की डांट बुरी लगे ऐसे चेले का तो फिर चेला का गुरु बना है फिर तो। गलत मार्ग पर शिष्य जाए तो उसको रोक करके
अच्छे मार्ग पर लेकर के चले। शिष्य के स्वरूप की रक्षा करना आचार्य का कर्तव्य है, और शिष्य का क्या कर्तव्य है? आचार्य के शरीर की रक्षा करना, आचार्य के शरीर की रक्षा करना। तो हमारे रहते अगर आपको कष्ट हो तो फिर हमारे जीवन का क्या फल है? आपका वियोग सहन कर लेंगे, हम कष्ट पा लेंगे, पर आपको दुख हो ये हमको सहन नहीं है। क्या करना है वहाँ पर? बोले भगवान को माला पहनानी है, सुंदर सुंदर माला बनानी है। भगवान का जो ये दिव्य देश है तिरुवेंकटम, इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं पुष्प मंडप। क्या बोलते हैं? पुष्प मंडप। रंगनाथ भगवान भोग मंडप खूब पाते हैं रंगनाथ भगवान। अब पाते हैं तभी दिन भर सोते हैं। कम पाए आदमी तो खड़ा रहे, वो दिन भर से सैया पे सोते हैं, कोई खाते रहते हैं, पाते रहते हैं, पवाते रहते हैं। याग मंडप श्री वरदराज भगवान यज्ञ कुंड से प्रकट हुए ना, इसलिए याग मंडप। और चौथा ज्ञान मंडप श्री मेलकोटे। मेलकोटे में आज भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी आज भी विराजमान हैं, वो ज्ञान मंडप कहा जाता है। तो वो पुष्प मंडप है, वहाँ जाके भगवान की पुष्प सेवा करनी है। अपनी पत्नी को लेकर के अनंत आलवान स्वामी जी तिरुमला में आ गए। अभी तो बहुत वैभव है, तब तो कोई मंदिर में भी नहीं जाते दर्शन करने ज़्यादा लोग, कुछ वैष्णव रहते थे। भगवान का बगीचा लगाना है, उद्यान, तो जल भी चाहिए कि नहीं सींचने को। तो एक कुदाल लेकर के, कुदाल समझते हैं ना, गादाला बोलते हैं अपने यहाँ, उसको लेकर के खोदने लगे। अब जब खोदने लगे तो उनकी पत्नी थी गर्भवती, तो उनको बोले इसको परात को उठाओ, जाओ फेंक के आओ, सेवा करो भगवान की। तो उठा के धीरे धीरे फेंक के आवे, फिर रखें। अनंत आलवान तोड़ते हैं पत्थरों को। मिट्टी खोदना तो सरल होता है, पत्थर तोड़ना तो बहुत कठिन होता है। एक वैष्णव बेचारे फिर भी प्रयास कर रहे हैं भगवत सेवा के लिए। उठा करके फेंकने लगी उनकी पत्नी, तो एक छोटा सा बालक वहां पे आ गया। आकर के बोला, अम्मा आप ही सब सेवा कर लोगी, हमें कुछ नहीं दोगी? कहा आप क्या करोगे? कहे यहाँ तक तो आप ले आती हो, तो यहाँ परात हमें दे दिया करो, उसके आगे हम फेंक आया करेंगे। अच्छा ठीक है, ये लो। अब वो फेंक के आवे, इनकी पत्नी को दें। ये आकर के 2-3 बार में जब देखा तो अनंत आलवान स्वामी जी बोले, क्यों देवी इतनी जल्दी फेंके आ रही हो? पहले तो परात फेंक के आने में तुमको समय लगता था, अभी तो बहुत जल्दी जाती हो, फिर चली आती हो। वो भी बड़ी अद्भुत हैं। कहती हैं महाराज मैं पूरा फेंक के नहीं आती, इसलिए मुझे समय कम लगता है। एक छोटा सा बालक है बड़ा सुंदर, वो आके मुझसे परात मांगा, यद्यपि देने का मन तो नहीं किया, लेकिन वो जिद करने लगा, तो मैंने कहा दुखी हो, तो हमने दे दिया परात। नाराज हो गए स्वामी जी। कहा भगवान की सेवा में प्रमाद करती हो? देखिए भगवत सेवा जो हमें मिले उस सेवा को अपना मान के करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए भगवान की सेवा में। अपने फेंक करके आओ, कोई मांगने से क्या होता, नहीं देना, ठीक है महाराज। लेके गई, वो वहीं पे बालक खड़ा था। कहा लाओ अम्मा, नहीं नहीं अब नहीं दूंगी। अरे दे दो ना। नहीं दूंगी। तो हाथ से छीन करके दुखी सा मुंह बना के बोले भगवान की सेवा में जितना अधिकार आपका हमारा नहीं है, हमें भी थोड़ा करने दो। अब माताएं तो स्वभाव से ही दयालु होती हैं, अच्छा ले जाओ। फिर फेंका। फिर जब लौट के आई तो स्वामी जी बोले अभी भी गया नहीं वो लड़का, है ना? और वो जिद कर रहा है, महाराज तो क्या करें, वो छीन लेता है। रुको मैं देखता हूँ कौन है। तो अपना वो कुदाल लेकर के अनंत आलवान स्वामी जी गए। तो वहाँ छोटे से बालक को देखा, बड़ा सुंदर मनोहारी। कहा चले जाओ यहाँ से, दिखना नहीं, बहुत मार लगेगी नहीं तो। भगवान देख करके हंसने लगे। तो अनंत आलवान स्वामी जी को थोड़ा चिढ़ आ गई। तो डराने के लिए ऐसे उन्होंने कुदाल उठाया, यही मारूंगा। जब किया तो हाथ से फिसल गया कुदाल। जान के नहीं मारा, फिसल गया हाथ से। अरे वैष्णव तो चींटी मर जाए तो पश्चाताप करते, अरे चींटी मर गई बेचारी, किसी को कुदाल फेंक के मारेंगे। वो हाथ से फिसल गया डराने के चक्कर में, और जाके थोड़ी पर लग गया। थोड़ी से रक्त का प्रवाह होने लगा। तो घबरा गई, शरीर कांप गया। बोले बताओ
तिरुमला में धाम में आकर के भगवान के धामवासी को कुदाल मार दिया। तो बोले लाला रुक जाओ, कम से कम हल्दी तो लगाने दो। वो आगे आगे भगे, पीछे पीछे अनंत आलवान स्वामी जी भागते 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 मंदिर की ओर भाग गए। अंदर जाकर के देखा तो बालक तो गायब। तो सोचा चलो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें। जाकर के देखा तो श्री वेंकटेश भगवान की थोड़ी से रक्त का प्रवाह बह रहा था। देख करके प्रणाम करके बोले प्रभु क्या लीला है? बोले हम ही आए थे आपकी सेवा करने, और बताइए बड़े बड़े देवता हमारा पूजन करते हैं और आप हमें कुदाल फेंक के मारते हैं। कहा प्रभु गलती हो गई, भगवान को कपूर का लेप लगाया। तो आज भी आप लोग चित्रपट में दर्शन करिए या कभी भगवान कृपा करके बुलावें तो दर्शन करने जाइए, तो आज भी भगवान के थोड़ी पर कपूर का लेप लगाया जाता है। अनंत आलवान स्वामी जी की वो जो कुदाल है, आज भी जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो प्रधान गोपुर है उसमें दाहिने हाथ पर प्रवेश करते समय दाहिने हाथ पर वो ऊपर टंगा हुआ है वो कुदाल। ऐसे अनंत आलवान स्वामी जी, ऐसी निष्ठा जिनकी आचार्य चरणों में की सेवा हमको करनी है। एक दिन भगवान की पुष्प सेवा कर रहे थे तो पुष्प चयन करते समय एक सांप ने उनको काट लिया। सर्प ने काट लिया तो चारों तरफ हल्ला मच गया कि अरे स्वामी जी को तो सांप काट गया। आकर के बोले महाराज नीचे चलिए तिरुपति में, तिरुमला ऊपर, तिरुपति नीचे। तिरुपति में एक बहुत बड़े मांत्रिक हैं वो मंत्रों के द्वारा सांप के जहर को उतार देंगे। अनंत आलवान स्वामी जी धीरे से मुस्कुराए, बोले भगवत शरणागत होकर के दूसरे का आश्रय क्या लेना। देखो सांप अगर बलवान होगा तो शरीर छोड़ के भगवान के नित्य धाम में की कैंकर्य करने जाएंगे, सेवा करने जाएंगे। हम बलवान होंगे तो यही सेवा करते रहेंगे। इसलिए हमको दूसरा आश्रय नहीं करना, हमको दूसरे आश्रय में नहीं जाना। ऐसे ही वैष्णव को भी अन्याश्रय कभी भी लेना नहीं चाहिए। एक भजन है ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसा भगवान वैष्णव को रखें वैसा ही रहना चाहिए। भगवान से भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, भगवान सब करने वाले हैं कह करके हम भगवान को छोटा बना देते हैं। भगवान तो सब कर ही रहे, क्यों कहना, जब जरूरत लगेगी तो कर ही देंगे। इसलिए निश्चिंत होकर के वैष्णव को रहना। कैसे रहना? तो हमारे आचार्यों में पराशर भट्टर स्वामी जी हैं, वो कहते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना मिट्टी से खेलने वाले, वो जैसे निश्चिंत रहते हैं, ऐसे ही द्वय मंत्र के आश्रय में रहने वाले श्री वैष्णव को भी निश्चिंत रहना चाहिए। कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता कर रहे हैं तो काहे के वैष्णव रहे। अम्मा जी से कहती हैं इतना बड़ा हम व्रत अनुष्ठान करने जा रही हैं, कितने विघ्न आएंगे, तो उन विघ्नों की शांति के लिए कुछ करा जाए। तो अम्मा जी कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं है। कभी पित्त बढ़ जाता है, कफवात पित्त होते हैं ना शरीर में, तो पित्त की शांति के लिए गुनगुने दूध में वैद्य कहते हैं थोड़ी सी मिश्री डाल करके घोल के पी लो तो पित्त शांत हो जाता है। दूध पीने का प्रयोजन तो दूसरा है, लेकिन पित्त भी शांत हो जाता है। ब्रह्मोत्सव प्रारंभ होता है अपने भगवान का सब जगह ही, तो सबसे पहले दिन क्या होता है, विश्वक्सेन जी की सवारी आती है ना। अपने वृंदावन में क्या कहते हैं उसे, सड़क साफ सवारी। वो सड़क देखने जाते हैं विश्वक्सेन जी कहाँ कैसा है। तो विश्वक्सेन जी का पूजन क्यों करते हैं, विघ्न के निवारण के लिए। लेकिन विश्वक्सेन जी के पूजन में कोई विघ्न ना आए, क्या उसके लिए भी कोई पूजा की जाती है? नहीं करनी है। ऐसे ही जब भगवत शरणागति जीव करता है उसी समय सारे विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। अलग से कुछ भी करने के लिए वैष्णव के लिए नहीं है, ये भगवान की कृपा है, यही वैष्णवता की परावस्था है। यही महात्म्य है वैष्णवता का। भगवान अपने शरीर के समान वैष्णव की रक्षा करते हैं। सर्वेषामेव धर्माणाम उत्तमो वैष्णवो विधि रक्षते भगवान विष्णु
भक्तान आत्म शरीरवत। श्री माधव सेवा में ये श्लोक गुरुजी ने उद्धृत किया है। जन्माद्यस्य के बाद दूसरा श्लोक क्या है? धर्म प्रोज्झित। इस श्लोक की व्याख्या में इस श्लोक को उन्होंने लिखा है, जितने भी धर्म कहे जाते हैं, जिनको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं, ठीक है। जितने भी प्रकार के धर्म शास्त्रों में वर्णित हैं, उन धर्मों में, उन विधियों में सर्वोत्तम धर्म, सर्वोत्तम विधि क्या है? वैष्णव विधि, वैष्णव सिद्धांत सर्वोत्तम है। बोले क्यों? कहे क्योंकि रक्षते भगवान विष्णु, स्वयं भगवान वैष्णव की रक्षा करते हैं। भक्तान आत्म शरीरवत। कैसे करते हैं? अपने शरीर के समान रक्षा करते हैं। राजकुमार अगर कुएं में गिर जाए, नदी में कूद जाए, राजा खड़े होकर के इंतजार करेगा कि मंत्री जी कूद के बचावें, सेनापति जी आवें, सैनिक कूदें। अगर राजा का पुत्र डूबता है तो कौन कूदता है? सबसे पहले राजा कूदता है। ऐसे ही वैष्णव के ऊपर कोई अगर आपत्ति आती है तो भगवान पहले कूद के खड़े हो जाते हैं हमारे भक्त के लिए। श्री नृसिंहावतार वात्सल्य की परावस्था, पराकाष्ठा है नरसिंहावतार। इतना क्रोध भगवान को क्यों हुआ? हिरण्यकशिपु के लिए? बोले नहीं, भगवान को क्रोध देवताओं पर हुआ। कि अगर देखिए हिरण्यकशिपु पे होता तो जिस समय उसका वध किया क्रोध शांत हो जाना चाहिए था, शांति से भगवान बैठ जाते। लेकिन उसके बाद तो क्रोध भगवान का और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? बोले देवता स्तुति करने आ रहे थे तो भगवान को बहुत क्रोध आया। बोले ये सब नालायक यहीं पर हैं और मेरे भक्त पर इतनी बड़ी विपत्ति आती रही, एक बार भी कोई रक्षा करने नहीं आया मेरे भक्त की। भगवान का क्रोध भी अपने भक्तों के कारण होता है। भगवान को संभालना मुश्किल पड़ गया। ब्रह्मा जी से लेकर के महादेव जी बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़ के। भागवत जी में पढ़िए, सब स्तुति कर रहे हैं एक तरफ से हाथ जोड़ करके, प्रभु शांत हो जाइए। भगवान शांत हुए। फिर क्या हुआ? प्रहलादम प्रेषयामास। ब्रह्मा जी ने आकर के देवताओं के सहित प्रहलाद जी से कहा, अब आप ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी गए, भगवान एक क्षण में शांताकारम हो गए। और तो लक्ष्मी जी भी आई शांत करने, साक्षात श्री प्रेषिता देवई ही। श्री जी भी देवताओं के द्वारा प्रेषित करने पे चल करके वहां पर पधारी। एक पद्यात्मक भागवत जी है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उसको लिखा है। उसे बड़ा सुंदर नरसिंहावतार का वर्णन करते हैं। बोले फर्र फाड़ के सर्र पीटते आंत निकाली। फर्र से फाड़ कर सर्र से आंतों को निकाल के पहन लिया और सिंहासन खाली लख्यो जाए विराजे धम्म थे। खाली सिंहासन को देख के भगवान बैठ गए। उसके पहले तक उसका नाम था राजासन, राजा का आसन है। जब भगवान बैठ गए तो क्या बन गया? सिंहासन। भगवान गर्जना करने लगे। तब देवताओं ने जाके लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, लक्ष्मी जी आई। तो वहां पे लिखते हैं, करी 16 श्रृंगार चली नूपुर खनकावत। छम छम पायल बजाती श्री जी 16 श्रृंगार करके आई कि देख के ही शांत हो जाएंगे। हरि चिंघारे श्री डरी दौरी दौरी आए, थर थर कांपे पुनि कहें जे मेरो दूल्हा ना है। श्री जी आई, भगवान गर्जना किए तो दौड़ पड़ी और कांपते हुए बोली, अरे मेरे दूल्हा नहीं है, मेरे दूल्हा तो शांताकारम भुजगसेनम। ये इतने उग्र कब से हो गए? अंत में जब प्रहलाद जी भगवान के सामने पड़े, उनको देखते ही भगवान का क्रोध कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। शांत हो गए भगवान। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के और चाटने लगे। वात्सल्य से भगवान बारंबार हृदय से लगाने लगे। इसलिए भगवत भक्त को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो चिंता करे वो भगवत भक्त कैसा, वो कैसा भगवान का भक्त। अम्मा जी कहती हैं, कुछ भी नहीं करना अलग से, भगवान की शरण में पहुंचने से
सारे विघ्न, सारे प्रतिबंधक अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शरणागति करने मात्र से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए चिंता मत करो, ये हमारा व्रत अवश्य संपूर्ण होगा। इस बात को आज की इस गाथा में, 5वीं गाथा में श्री गोदा जी कह रही हैं। मायिनं स्थिरोत्तर मथुराधिपं परिशुद्ध महाजल यमुना घट्टवन्तं गोपकुले प्रादुर्भूतं दर्शनीय दीपं मातुर्देहे कान्तिं कृतवन्तं दामोदरं परिशुद्धा भूत्वा गत्य वयं परिशुद्ध पुष्पाणि प्रक्षिप्य प्रणम्य मुखेन गीत्वा मनसा चिन्तयामः चेद्गतोपराध प्रवेशाय स्थितश्चाग्नौ तूलं भवेत् कथय भो जानीता अस्मच्छन्दः। गोदा जी कहती हैं मायिनम, जो माया वाले हैं, मायिनम माने माया, मायावी जो हैं, मायावी माने माया के अधिपति। माया किसे कहते हैं? अत्यंत आश्चर्यमय भगवान की जो शक्ति है उसी का नाम माया है। भगवान की कृपा का नाम भी माया है। भागवत में आया ना, योग मायाम उपाश्रितः। योग माया कौन है? जोड़ने वाली माया। माया माने कृपा। और भगवान की कृपा कौन है? ये तो नहीं कहना ना, श्री जी ही भगवान की कृपा है। तो मायिनम अर्थात जो श्रेयःपति हैं, अथवा अत्यंत आश्चर्यमय जो माया है, जो उसके स्वामी हैं। बड़े बड़े मेले जब लगते हैं तो उनमें जादूगर आते हैं ना, खूब जादू दिखाते हैं। किसी की खोपड़ी काट देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, 20 से काट के 2 कर देते हैं। सब लोग दांतों से उंगली दबा लेते हैं। ये क्या कर रहा है? चिल्ला पड़ते हैं, अरे राम राम राम, ये क्या हो रहा है? वहीं पे उसका एक जमूरा होता है, जादूगर का। जमूरा समझते हैं? उसका असिस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? जमूरा। जमूरा डिब्बा लेकर के वो लेके आता है। बैठा हुआ एक एक व्यक्ति वहां पर आश्चर्य से भरा हुआ है, लेकिन उसका जमूरा आश्चर्य में पड़ता है क्या? क्यों नहीं पड़ता? उसको पता है कर क्या रहा है। जमूरे को सब पता है उसकी माया। ऐसे ही भगवान जादूगर हैं। ऐसा जादू दिखा रहे हैं, सारा संसार उस जादू में पागल हुआ पड़ा है। लेकिन जो इनका जमूरा बन जाता है, उसको इनकी इस माया का कोई असर नहीं होता, इस संसार की माया से मोहित नहीं होता। मायिनम कैसे हैं? स्थिर उत्तर मथुराधिपम, सुंदर उत्तर दिशा में विद्यमान, उत्तर दिशा में विद्यमान मथुरा नगरी के जो अधिपति हैं, मथुरा नगरी के जो स्वामी हैं। स्थिर माने सदा जो मथुरा में ही, उत्तर दिशा में विद्यमान मथुरापुरी में जो सदा विराजमान हैं, वह भगवान। ये मथुरापुरी कैसी है? पद्म पुराण में एक श्लोक है, मेरे पूज्य स्वामी जी बहुत बोला करते थे ये श्लोक। काश्यादयो यद्यपि सप्तपुर्यः तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या यज्जन्म मौञ्जी व्रत मृत्युदाहिर नृणां चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। 7 पुरियां हैं मोक्ष को देने वाली। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक है। भगवान कहते हैं यद्यपि ये सप्तपुरियां मोक्ष को देने वाली हैं, लेकिन इनके मध्य में परिगणित जो मथुरापुरी है, उसके समान बाकी की 6 पुरियां भी नहीं। ये जो मथुरा मंडल है, इसके समान उन 6 पुरियों में भी वैभव नहीं है।
क्यों? कहे यज् जन्म, इस मथुरा मंडल में जन्म हो जाए। जन्म भी दो प्रकार का है। एक तो माता पिता के द्वारा जन्म होना, एक आचार्य की कृपा से वैष्णव कुल में जन्म हो जाना, अर्थात दीक्षा संस्कार होना, जन्म हो जाए। इन दो में से एक भी जन्म हो जाए, या तो यहाँ शरीर का जन्म हो अथवा आचार्य के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके आत्मा का पुनर्जन्म हो, यह जन्म। दूसरा मौंजी व्रत, माने जनेऊ संस्कार हो जावे। और माताओं बहनों के लिए जनेऊ संस्कार नहीं तो क्या हो, विवाह हो जावे, यह जन्म मौंजी व्रत। और ये दोनों संस्कारों में से एक भी ना हो पाए तो क्या हो, बोले मृत्यु, मर जाए मथुरापुरी में आके। बोले मर भी नहीं पाए तो यहां मरना भी बड़ा कठिन है। एक महात्मा, अब कहाँ रहते थे सब नहीं बताऊंगा, वो बचपन के साधु यहीं वृंदावन में ही रहते थे। हम लोगों ने उनका दर्शन किया और बहुत बढ़िया भजन करते। अंतिम अवस्था आई तो घर वाले सब आ गए, कहा कम से कम आखिरी बार तो घर पे अपने पैर धर दो आप चल करके। उनको भी पता नहीं, जीवन में कभी झांकने नहीं गए, वृद्धावस्था में पता नहीं कितना मोह ममता जगी आई, बोले चलो ले चलो। और घर जाने के 5-6 दिन बाद जय जय सीताराम। यहाँ मरना भी बड़ा कठिन है। और न मर पाए तो क्या करे, बोले दाह ही, अंतिम में दाह संस्कार हो जाए, कहीं मरे और मथुरापुरी में ला करके यमुना जी के तट पर जला दे। इन 4 में से एक कार्य भी अगर हो गया तो समझो कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाहे ही नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। इन 4 में से अगर एक भी हो गया तो भगवान का परम पद मिलना निश्चित है। श्री ध्रुव जी महाराज से नारद जी ने क्या उपदेश दिया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। हे पुत्र, अब तुम मधुवन में चले जाओ जहाँ भगवान यमुना के तट पर नित्य वास करते हैं। यह ऐसा दिव्य धाम है जिस धाम को छोड़ के भगवान कभी कहीं नहीं जाते। पुराणांतर में एक पंक्ति आती है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान इस वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते। इतना अभिमत स्थल है भगवान का। भगवान सदा सर्वदा यहाँ विराजमान है। पूर्व समय में वामन भगवान का यहाँ वास हुआ, उनसे भी पहले भगवान वाराह का यहाँ पर वास हुआ। भगवान वाराह यहाँ विराजमान रहे। वाराह घाट है ना यमुना जी का, वाराह भगवान का वह स्थान है। तो ऐसा यह पुण्य क्षेत्र है। और ऐसे इस पुण्य क्षेत्र के जो अधिपति हैं, उत्तर दिशा में विद्यमान जो मथुरापुरी है, उस मथुरापुरी के दिव्य जो अधिप हैं, इसके जो रक्षक हैं, इसके जो स्वामी हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का। और परिशुद्ध महाजल यमुना घट्टवंतम, कितनी बड़ी बात गोदा अम्मा कह रही हैं। गोदा मैया कहती हैं परिशुद्ध, शुद्ध भी बोल सकती थी, परिशुद्ध, जिससे शुद्ध कोई दूसरा जल हो ही नहीं सकता। ऐसी सी यमुना जी का महाजल, महान अगाध जल जहाँ पर है, ऐसे यमुना जी के घट पर वास करने वाले, घट्टवंतम, यमुना के घाट पर विचरण करने वाले। गंगा जी बड़ी शुद्ध हैं। निम्नगानाम यथा गंगा। सूत जी कहते हैं कि जैसे नदियों में सर्वोत्तम नदी कौन है, गंगा है। गंगा जी की पवित्रता क्यों है, क्योंकि गंगा जी भगवान के श्री चरण से निसृत हैं, प्रकट हुई हैं। यमुना जी, बोले यमुना जी नदी तो है ही नहीं, यमुना जी तो साक्षात भगवत रूप हैं। सरयू जी के जल में भगवान ने क्रीड़ा की, जल क्रीड़ा,
कोई देखे वाल्मीकि रामायण, स्नान तो किया लेकिन कूदा कादी की, खेले वहां पर, भगवान नहीं खेले। अन्य नदियां हैं, गंगा जी हैं और भी हैं, उन नदियों के जल में भगवत क्रीड़ा का कहीं वर्णन आता है, पर यमुना जी के जल में खूब क्रीड़ा की। यमुना जी, श्री गंगा जी भगवान के चरण का अमृत हैं, चरणामृत हैं, और यमुना जी भगवान का अधरामृत हैं। जब यमुना जी में क्रीड़ा करते तो क्या करते, बदमाशी थोड़ी जाएगी इनकी। यमुना जी में कूद करके यमुना का जल भर लेते हैं अपने मुख में और गोपियों के ऊपर पिचकारी मारते हैं भगवान। तो इन यमुना जी को भगवान के श्री मुखारविंद का भी स्पर्श प्राप्त है। और कितनी महान यमुना जी हैं। भगवान श्री रामचंद्र पंचवटी में थे, रावण हरण करके लेकर के गया सीता जी को। कौन सी नदी है वहां? गोदावरी। गोदावरी जी से भगवान ने पूछा, क्या सीता को आपने देखा? रावण के भय के मारे गोदावरी ने बताया नहीं कि हाँ हमने देखा है। अरे कहीं पता चल गया मैंने बताया तो कहीं रावण मुझे कष्ट ना दे। गोदावरी ने नहीं बताया। और वहीं कंस के कारागृह से लेकर के भगवान को चले वसुदेव जी। यमुना जी ने अपने स्वरूप को ही सिमटा लिया कि ठाकुर जी जा रहे हैं, कोई कष्ट नहीं हो जाए। कंस के बिल्कुल नाक के नीचे रह करके भगवान की रक्षा करना, भगवान की सेवा के लिए अपने को सिमटा लेना, ये यमुना जी ने किया। भगवान के लिए इतना बड़ा कैंकर किया। इसलिए मानो श्री गोदा जी की दृष्टि में सर्वोत्तम नदी के रूप में अगर कोई है, सर्वोत्तम जल के रूप में अगर कोई जल है तो किसका है? श्री यमुना जी का। ये यमुना जी का पवित्र जल है, जिस जल में भगवान क्रीड़ा करते हैं। यहाँ के घाट बड़े पवित्र हैं, जिन घाटों में भगवान सखियों के साथ नृत्य करते हैं। यमुना के पुलिन पर भगवान महारास करते हैं, महारास करते हैं। ऐसी श्री यमुना जी के घाट पर वास करने वाले, यमुना जी के पवित्र घाट पर विचरण करने वाले यमुना पुलिन बिहारी हमारे ब्रज में कहते हैं। यमुना के पुलिन माने तट पर विहार करने वाले प्रभु। गोपकुले प्रादुर्भूतम दर्शनीय दीपम। और कहाँ प्रकट हो रहे हैं? बोले ब्राह्मणों के कुल में प्रकट हुए कि क्षत्रियों के? बोले गोपों के कुल में प्रकट होने वाले। कितनी भगवान ने करुणा दिखाई। भगवान सबसे छोटों के यहाँ प्रकट हो रहे हैं आकर के। कृष्णावतार में भगवान गोपों के कुल में आकर के विराजमान हो रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञों में भगवान को पुकारा जाता है कि प्रभु पधारें, और भगवान नहीं आते। और यमुना के तट पर गोपियां कह दें आ जाइयो कन्हैया, तो दौड़े दौड़े भगवान चले जा रहे हैं। बड़े बड़े वेद भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, भगवान मौन होकर के बैठे हैं। वेद स्तुति कर रहे हैं, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा महात्मा लोग स्तुति कर रहे हैं, भगवान मौन होके बैठे हैं। और यहाँ ब्रज में गायें हुंकार करती हैं, भगवान कहते रुक जाओ, आयो आयो आयो। गायों के पीछे पीछे उनके हुंकार को सुन करके भगवान भाग रहे हैं। क्या ऐसा सौलभ्य और कहीं प्राप्त होगा? इतनी सुलभता कहीं नहीं है। आपको बताया ना, उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानम पराजितम। श्रीदामा पराजित कर देते हैं, भगवान को घोड़ा बनाते, चल रहे कन्हैया घोड़ा बन। भगवान घोड़ा बन के टिक 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 चलते हैं। कितनी सरलता भगवान में। गोपकुल में प्रकट हुए जो दर्शनीय दीप हैं। खूब तेज सूर्य की किरणें निकली हों, वहां दिया जलाओ तो दीपक का कोई प्रकाश होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अंधकार हो और अंधकार में, कक्ष में, अंधकार में स्थान पर दिया जलाओ तो कितना बढ़िया प्रकाश होता है। वैकुंठ में भगवान का ऐसा प्रकाश नहीं है जो यहाँ ब्रज में है। भगवान के सौलभ्यादि गुण वहां पर सब जंग लग रहे हैं। दया गुण भगवान का, करुणा गुण भगवान का, भगवान का कारुण्य। वहां किस पर करुणा करेंगे, किस पर दया करेंगे? वहां पर भगवान किसको सौलभ्य दिखाएंगे, किसके लिए भगवान अपना सौशील्य गुण दिखाएंगे? वहां उन गुणों का प्रकाश नहीं है। लेकिन यहां ब्रह्मा जी आए, आकर के
भगवान ने अघासुर का उद्धार किया तो सोचा चलो प्रभु का दर्शन कर लें। आए और आकर के एक सेई गांव है अपने ब्रज में, क्या नाम है? सेई। सेई गांव में भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में वनभोज कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्तों में उनको गोल गोल मोड़ करके यमुना जी का जल भर रखा है पीने के लिए। कुल्हड़ कहाँ लेके, बर्तन कहाँ लेके जाए ग्वारिया? तो पत्तों का ही कुल्हड़ बना लिया, पात्र पानी का, पत्तों को बिछा लिया, सारी भोज्य पदार्थ उसमें रख दिए और हंसते हंसाते हा हा हू करते सब पा रहे हैं। और पाते पाते ब्रह्मा जी आ गए, गौर से देखने लगे कि यही भगवान है जिनका दर्शन करने आया था मैं। ये सब बताओ, ये सब ये ग्वालियों के साथ में बैठे हैं, छीना झपटी हो रही है। एक विशेष लीला हुई। क्या लीला हुई? बोले सीदामा जी ने देखा ठाकुर जी पुआ उठा करके पा रहे थे। पुआ, जब पुआ उठा के पाने लगे तो सीदामा जी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार, रोज रोज तू ही पाएगा, हमारे तो पेट ही ना है, ला कूद है। छीन लिया, भगवान के हाथ से अपने पाने लगे। ब्रह्मा जी बेचारे चक्कर में आ गए, बोले यही भगवान है, इसका दर्शन करने आया हूँ। अरे आचमन किया जाता है प्रसाद पाने के पहले, फिर पंचग्रास लिए जाते हैं, कितना नियम होता है, मौन होकर प्रसाद पाना चाहिए पवित्र होकर के। हा हा हू हो रहा है, एक तरफ डंडा संभाल रहे हैं, एक तरफ से अपना सींग खींच रहे हैं, भैया मेरा सींग मत चाहिए, रे मेरा सींग मत ले जाए, इधर इधर। उस तरफ गायों को देख करके हूँ कर रहे हैं। ये भगवान है। इतनी सुलभता, ऐसा रस क्या वैकुंठ में भी बरस रहा है कहीं? ऐसा रस कहीं भी नहीं है। भगवान ने जितना सौलभ्य इस ब्रज में प्रकट किया, ऐसा सौलभ्य अभूतपूर्व है, वो कभी किसी अवतार में नहीं हुआ। देखिए, किसी अवतार में तुलना भी नहीं करनी, हमारे लिए सब बराबर हैं, लेकिन रामावतार में भगवान सुलभ तो बने, लेकिन जो सुलभता भगवान चाहते थे वैसी दर्शा नहीं पाए। अब महाराजाधिराज के पुत्र हैं, कौन उनका कान पकड़ेगा? कोई गाली देगा राम जी को? कोई घूंसा मारेगा राम जी को? कोई उनका छीन करके पाएगा? राम जी किसी का छीन करके पाएंगे? नहीं, मर्यादा है। तो रघुनाथ जी सुलभ बनते हैं, लेकिन उतनी सुलभता नहीं जितनी भगवान की है। गलियों में चलते चलते सखियां हाथ पकड़ के घर ले जा रही हैं, सखियां बांध रही हैं भगवान को, भगवान बंध जा रहे हैं। हमारे यहाँ रासलीला होती है ब्रज में, तो रासलीला में एक बढ़िया सुंदर प्रसंग दिखाते हैं। एक सखी भगवान को बांधती है, और सखियां भी कितनी भोली भाली। तो जब भगवान को बांधती, भगवान हाथ को इधर उधर करते, बंध नहीं पाते। भगवान कहते हैं, चौरी आज तक तेने किसी को बांधा था? बोले नहीं महाराज। तो बांधना कहाँ से आएगा? अरे बांधने के लिए भी पहले सीखा जाता है, उसमें धुर्र गांठ लगती है, तब बधाई होती है। तो वो कैसे लगती है? बोले ला मैं सिखा दूं। तो उसने कही तुम सिखाने के चक्कर में बांध के भग जाओगे तो? बोले काहे को भग जाएंगे, गुरु बन रहे, बिना गुरु दक्षिणा लिए थोड़ी जाएंगे। भगवान कहते गोपी ऐसे हाथ कर, वो ऐसे कर लेती है, हाथ बांध करके कहते हैं वाह खंबे की तरफ आ, खंबे की तरफ या खंबे से बांध देते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं गुरु दक्षिणा यही है, तू यहीं बधी रहे, और भगवान भाग जाते हैं। ये सुलभता कहीं नहीं है। दर्शनीय दीपम, सारा का सारा ब्रजमंडल प्रकाशित हो रहा है भगवान के कारण। यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, ये वृंदावन कैसे इतनी शोभा को प्राप्त कर रहा है? कहाँ का है? नहीं वेणुगीत का या युगल, नहीं वेणुगीत का ही है शायद। वेणुगीत में कहते हैं ना कि श्री धाम वृंदावन इतनी बड़ी शोभा को प्राप्त कर रहा है, सारे संसार में इसकी जय जयकार हो रही है, देवलोक तक में जय जयकार हो रही है। क्या कारण है? बोले श्री देवकी जी के जो सुत हैं, देवकी नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान के श्री चरणों से प्राप्त लक्ष्मी के कारण इसकी शोभा बढ़ी हुई है। दर्शनीय दीपम मातुर्देहे कांतिम कृतवंतम। और जब से इनका जन्म हुआ, 80 साल की बूढ़ी यशोदा मैया भी 25 साल की युवती लगने लगी। इतना तेज हो गया। भगवान के प्रकट होने मात्र से यशोदा जी का तेज बढ़ गया, यशोदा जी का तेज बढ़ गया भगवान के कारण। अथवा भगवान की माँ में इतना तेज है इसलिए भगवान का तेज बढ़ गया। दोनों ही बात है। माँ के गुण तो बालक में आते हैं ना,
तो माँ के अंदर ही इतना तेज है, इतने सुंदर मैया के सौंदर्यमय नेत्र हैं कि मैया के जैसी आकृति बालक की हो गई। हम लोग किसी बच्चे को देखते हैं तो शकल मिलाते हैं ना, अपनी माँ पे गया, अपने पिता पे गया है। तो भगवान के अंदर जो कांति है कहाँ से आई? बोले यशोदा मैया के कारण इनमें भी कांति आ गई। मातुर देहे कांतिम कृतवंतम, माँ के लिए कांति को प्रदान कर दिया। ऐसा तेज बढ़ा कि बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को कहना पड़ा, यशोदाया परम नास्ति देवता इति मे मति। यशोदा जी के समान कोई संसार में नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं ना, नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रयाः प्रसादे लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। साक्षात भगवान के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सौभाग्य नहीं मिला। भगवान के नाती कौन हुए? श्री महादेव जी। भागवत में वर्णन है ना कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से फिर महादेव जी का प्राकट्य हुआ। महादेव जी को यह सौभाग्य नहीं मिला। ये तो चलो थोड़ा सा बाहर के हो गए, सदा अंग संग रहने वाली साक्षात जगत जननी भगवती पराम्बा श्री, उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य आज इन गोपी को, इन यशोदा जी को प्राप्त हो रहा है। भगवान जिनके बंधन में बंध जा रहे हैं, अपनी माँ के लिए प्रकाश करने वाले, अपनी माँ की देह कांति को बढ़ाने वाले। दामोदरम, इतना सब कहने के बाद सखियों ने कहा, वाले वाले कर रही हो, कौन? बोले दामोदरम। दाम माने रस्सी का चिन्ह है उदर में, उदर कहते हैं पेट में जिनके। मैया ने जब बांधा भगवान को तो आज तक वैकुंठ में बैठे भगवान भी उस दामोदर बंधन, उस दामोदर चिन्ह को भगवान अपने से दूर नहीं किए। भगवान उसको सदा अपने लिए विराजमान कर लिए कि मेरी माँ ने मुझे प्रेम से बांधा है। भगवान को रस्सी से बांध दिया। माता कुंती स्तुति करती हैं भगवान की, और स्तुति करते हुए कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। अमावस्या की रात्रि में, अमावस्या का दिन है, और ये अमावस्या कौन सी है? कार्तिक की अमावस्या है। एक बहुत बड़ा पर्व होता है। कौन सा? दीपावली। दीपावली का दिन था। प्रातःकाल मैया स्वयं स्नान आदि करके रात्रि में भगवान का पूजन करना है, लक्ष्मी नारायण भगवान का, तो दधि मंथन करने लगी। भगवान की नींद खुल गई, और नींद खुली, ओ बढ़िया अंगड़ाई लेते हुए, आँखों को मीड़ते हुए भगवान चले। आँखों को मीड़ने से जो काजल लगा था वो सब फैल गया। देखा तो हाथ खराब हो गए, तो धोती में ही पोंछ दिया। अपना कौन सा धोना, मैया ही धोएगी। पोंछ दिया उस काजल को कपड़ों में, और प्रसन्न होकर के चले। धोती की जो लांग थी वो भगवान के चरण में फंस करके खुल गई। तो क्या शोभा है भगवान की? बोले एक हाथ से अपनी धोती को पकड़ रखा है, और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे आँखों को मीड़ते हुए जम्हाई लेते मैया के पास पहुँच गए। मैया को देखा तो दधि मंथन चल रहा, मैया ने लाला को देखा तो रस्सी को छोड़ दिया। हम जितने भी कर्मों को कर रहे हैं, ये कर्म कब तक करने हैं? जब तक भगवान प्राप्त नहीं हो जाते। भगवत प्राप्ति के बाद तो ये जो समस्त कर्म हैं ये अपने आप छूट जाते हैं। हाँ, लेकिन जब तक भगवान नहीं मिले तब तक कर्म का त्याग भी नहीं करना। छोड़ दिया। भगवान चढ़ गए मैया के घुटने के ऊपर, ऐसे हाथ रख के, और बोले मैया भूख लग रही है, लाला दूध पिएगा? मैया स्तनपान कराने लगी। गाय का दूध औंटने के लिए रखा था चूल्हे पे। उस दूध ने देखा कि आज तो मैया का ही पी लेंगे, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो रह के क्या करें। दूध ने कही कि अब रहने का मतलब नहीं, जल जाओ। उबल करके आग में गिरने लगा।
इधर मैया का भगवान को देखें, भगवान मैया को देखें तो भगवान ने पूछी, मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ। मैया तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? तुम्हें दूध अच्छा लगता है, पूत माने बेटा अच्छा लगता है कैसी बात कर रहे हो? हमें तो पूत प्यारो लाला, तू ही बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। तब तक मैया का ध्यान गया, वो पतीली से दूध गिर रहा था बाहर। जब भगवान के काम नहीं आना तो संसार में क्या करेंगे रह के? दूध जलने लगा गिर करके। मैया ने उसी समय भगवान को उतार दिया और दौड़ पड़ी दूध को उतारने के लिए। और जब मैया गई दूध के पास तो दूध अपने आप तल्ली में बैठ गया। बोले क्यों बैठ गया? दूध ने कहा, भैया साक्षात भगवान की माँ आ रही और हम ऊपर खड़े होके तन के खड़े रहें? जब महापुरुष आवे तो नम्र हो जाना चाहिए, शिष्ट हो जाना चाहिए, ऐसे अकड़ के बेंत की तरह नहीं खड़े रहना चाहिए, नम्र होना चाहिए। दूध ने कही हम नम्र हो गए। इधर तो भगवान को इतना क्रोध आया। सुखदेव जी कहते संजात कोप स्फुरितारुणाधरम, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण भगवान के जो अधर हैं लाल लाल कांपने लगे। और भगवान ने अपने दांतों से उन होठों को दबा लिया कस करके और कहा मुझे फेंक के गई मैया इसी दूध के लिए। और उठा करके एक पत्थर और दही का जो पात्र था उसको मारा फट से, धम, पूरा का पूरा पात्र फूट गया। दही दूध उसमें जो दही था वो बहने लगा। भगवान ने जब फोड़ दिया, जोश जोश में फोड़ तो गई, बाद में याद आई मार तो बहुत तगड़ी लगेगी। भगे भगवान वहाँ से। मैया ने जब मटका फोड़ने की आवाज़ सुनी तो दौड़ के आई। आकर के मैया ने देखा तो बड़ी जोर से ऐसे उंगली को यहाँ रख करके थोड़ी पे हंस करके बोली, देखो इसका ऊधम, आज घर में ही मटकी फोड़ दी। देखूं तो सही लाला कहाँ गया? तो ठाकुर जी एक ऊखल पर खड़े थे और ऊखल पे खड़े होके क्या कर रहे थे? तो वहाँ भी बदमाशी नहीं छूट रही है। बोले माखन लेकर के बंदरों को पवा रहे थे। ओए इधर आ, ले खा। मैया ने कहा देखो इसको इतना उपद्रवी हो गया, रुक जा बताऊं। मैया ने छड़ी उठाई और जैसे ही छड़ी उठाई भगवान ने कहा अब तो मार लगी, भगो यहाँ से। अब आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे मैया। अंत में भगवान ने देखा मैया बहुत थक गई, पसीने से सारा अंग मैया का भीग गया। मैया के जो हार थे, पुष्प का हार था, सब अस्त व्यस्त हो गया, केश बंधन खुल गया। भगवान माँ के हाथ में आ गए। श्री कुंती माता कहती हैं गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत। आपने कृतागसी माने जो आपने अपराध किया, उस अपराध के लिए जब गोपी यशोदा जी आददे आपको बांधने के लिए आई तो मैंने अपराध किया है, इस कारण से वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, डरते हुए कांपते हुए आपने अपने मुखमंडल को नीचे कर लिया। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और आँखों के नेत्रों के अश्रुओं से बहता हुआ काजल आपके श्रीअंग में छाने लगा, श्रीअंग में फैलने लगा। और तब मैया ने कहा अगर अब तूने नाटक किया, रोया तो लाला बहुत मार लगेगी। आप शांत होकर के, चुप होकर के हिचकी ले लेके रो रहे हैं, पर जोर जोर से रोने का भी अभिनय नहीं कर पा रहे। सामाम विमोहयति, वह आपका रूप मुझे मोहित कर रहा है। भीरपियत विभेति, जिससे भय भी भयभीत होता हो। जेहि के डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। वह परमात्मा एक लकड़ी से डर रहे हैं, यशोदा जी से डर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। भगवान यशोदा जी से डर रहे हैं। यशोदा कौन है? आगे अभी एक गाथा में अम्मा जी बताएंगी। यशोदा कौन है? यशोदा है आचार्य। भगवान आचार्य से डरते हैं क्योंकि भगवान के स्वरूप की रक्षा आचार्य करते हैं। बहुत बड़े नैयायिक उदयनाचार्य जी गए जगन्नाथपुरी दर्शन करने, भगवान का पट बंद हो गया तो बाहर खड़े होकर के बड़ी तेज डांटा भगवान को। बोले ऐश्वर्य के मद में इतने मतवाले हो गए कि हमारी अवज्ञा कर रहे हो। उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तवा स्थिति, जिस समय बौद्ध आएंगे तुम्हारा खंडन करने ना, ये उदयनाचार्य खड़ा होगा। भगवान ने पुजारी से कहा भैया दरवाजा खोलो नहीं तो प्राण पी लेंगे हमारे। अपनी प्रसादी माला भेजी उदयनाचार्य जी के लिए। भगवान भी आचार्यों का सम्मान करते हैं। भगवान को मैया ने रस्सी से बांध दिया,
तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? दामोदर। ऐसे जो दामोदर हैं, जिनसे भय भी तो लेकिन जो भक्तों से डरते हैं, ऐसे प्रभु का हम परिशुद्धा भूत्वा, परिशुद्ध हो करके। परिशुद्ध होना क्या है? बोले स्नान करके परिशुद्ध होना। बोले स्नान होके परिशुद्ध होना तो आधा ही है। बाहर से हम जितने पवित्र हैं उससे ज्यादा हमको अंदर से पवित्र रहना है। 3 टाइम मंदिर जा रहे हैं, 3 समय संध्या कर रहे हैं, लेकिन सोचते दिन भर क्या है, किसी तरह से इसका ये काम बिगड़ जाता तो अच्छा रहता। हमको सामान्य नहीं समझना, 3 काल संध्या करते तुम्हारा तो नाश करके मानेंगे। लड़ाई होती तो यही कहते हैं, 10 माला अलग से इसके लिए जपेंगे, देखना तुम्हारी कौन गति करेगा, कौन तुम्हें बचाएगा। जब परिशुद्ध हो जाएंगे तो किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। कितना कष्ट दिया प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने, लेकिन जिस समय भगवान नरसिंह ने इसका उद्धार किया तो भगवान की दृष्टि पड़ी, प्रहलाद जी एक कोने में खड़े होकर के रो रहे थे। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने क्या वरदान मांगा? प्रभु मेरे पिताजी सदा आपका अनादर करते रहे, आपके भक्तों का अनादर करते रहे, आपने प्रकट होकर के उनका उद्धार किया। हे प्रभु मेरे पिता को दुर्गति प्राप्त ना हो, आप यही कृपा करना। अपना इतना बुरा करने वाले के प्रति भी प्रहलाद जी के मन में इतना भी दुर्भाव नहीं आया। यही परिशुद्ध होना है। हम लोग जितना बाहर के लिए विचार करते हैं उतना वैष्णवों को अंदर भी विचार करना चाहिए। हमारे मन से राग, द्वेष, ईर्ष्या ये धीरे धीरे नष्ट हों। कब तक इनको ढो करके चलोगे? और जब तक ये रहेंगे भगवान तो आने वाले नहीं। इसलिए सबके प्रति सौहार्द रखे। कोई हमारा गलत भी कर रहा है तो यही सोचना चाहिए कि हमारा ही कोई कर्म है इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर हमारा कर्म खराब ना होता तो ये हमारे साथ इतना बुरा क्यों करता? अपने कर्म को ही दोष देना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को दोष ना दे। तो परिशुद्ध हो करके आगत्य उनके पास जा करके हम पहले परिशुद्ध होंगी, फिर उनके पास पहुंचेंगे। उनके पास क्यों जाना? काव्य में, साहित्य शास्त्र में नायिका के पास नायक स्वयं चल के आता है। श्रीरंगम में, श्रीरंगधाम में रंगनाथ भगवान का दिव्य आलय है। उस दिव्य आलय से भगवान ही चल करके रंगनाई की अम्मा जी के पास जाते हैं। अम्मा जी कभी भगवान से मिलने नहीं आती, वो अपने महल में रहती हैं, भगवान मिलने आते हैं। नायिका नायक के पास जाए अच्छी बात नहीं है, नायक को आकर के खड़ा होना चाहिए। रामावतार में श्री ठाकुर जी जब दंडकारण्य में गए तो वहाँ पे ऋषि मुनि भगवान के पास आए और आकर के भगवान से बोलने लगे कि इन राक्षसों ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। एक पर्वत दिखाया भगवान को। ये पर्वत जानते हैं क्या है? भगवान ने कहा क्या है? बोले जिन ऋषि मुनियों को खाया है राक्षसों ने, उनकी हड्डियां एकत्रित कर दी, पर्वत बन गया। तो भगवान रामचंद्र को वहाँ बड़ी लज्जा हुई। भगवान ने कहा आप सब मुझे क्षमा करिए, आपको मेरे पास आना पड़ा, मैं क्यों आपके पास पहले नहीं आया? मुझे बड़ी लज्जा लग रही है। तो जब हम सब छोटी छोटी हैं उनके पास जाएंगी तो उनको लज्जा लगेगी कि बताओ ये सब गोपियाँ मेरे पास आई, मुझे इनके पास जाना चाहिए था। अथवा दूसरा भाव, हम भगवान के पास जाएंगी क्यों? यद्यपि रस साहित्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, तब भी आर्त व्यक्ति क्या करना क्या नहीं करना इस पर विचार नहीं करता। हम आर्त हैं, वो विलंब करें तो करें, हम पहले पहुंच जाती हैं, हमारा क्या चला जाएगा। हम उनके पास चल कर के पहुँचें और परिशुद्ध पुष्पाणि प्रक्षिप्य, सुंदर पुष्पों को भगवान के लिए समर्पित करेंगे। परिशुद्ध पुष्पों को। परिशुद्ध पुष्प क्या है? क्या शुद्ध और अशुद्ध पुष्प भी होते हैं? बोले हाँ। सकाम भाव से, ध्यान से सुनिएगा, सकाम भाव से चढ़ाए जाने वाला पुष्प
गोदा जी की दृष्टि में अपवित्र पुष्प है। निष्काम भाव से भगवान की सेवा के लिए जो चढ़ाया जाने वाला पुष्प है वही पुष्प परिशुद्ध पुष्प है। दुनिया भर का मल तो लगा ही दिया ना उसको लेकर के जाने में। हे प्रभु ये हो जाए, ऐसा हो जाए संसार में, हम देखो माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हमारे पे इतनी कृपा करना, ऐसा हो जाए। वो सारे पुष्प अशुद्ध हो गए, संसार की वासना उसमें लग गई। और ये हमारे प्रभु इन पुष्पों को धारण करेंगे। अरे भगवान तो कैसे हैं, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी स्तुति में कहते हैं गुंजा के पुष्पों को जिनको कोई नहीं पूछता। वृंदावन में छोटे छोटे जो पत्ते हैं, छोटे छोटे जो पुष्प हैं, जिनको कोई देवता नहीं चढ़वाता अपने ऊपर, उनको भी माला पहन करके आप घूमते हो। भगवान सबको स्वीकार करते हैं, पर वो शुद्ध होना चाहिए। अथवा जिन पुष्पों को भगवान को चढ़ा दिया वो अपने आप परिशुद्ध हो जाते हैं। कई भाव हैं, तो परिशुद्ध पुष्पों को प्रक्षिप्य भगवान के चरणों में छोड़ करके प्रणम्य उनको प्रणाम करेंगे। पुष्पों को छोड़ करके हम भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। पुष्प क्या है, निर्मल अंतःकरण ही पुष्प है। और उस पुष्प को भगवान को छोड़ करके भगवान को हम प्रणाम करेंगे। मुखे न गीत्वा, और मुख के द्वारा भगवान की स्तुति करेंगी, भगवान के लिए गान करेंगी, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भावों को गावेंगी। और मनसा चिंतयामः, और मन से भगवान का चिंतन करेंगे। 3 प्रकार की सेवा है, कायिक, वाचिक और मानसिक। परिशुद्ध पुष्पाणि प्रक्षिप्य प्रणम्य, ये क्या हो गई, कायिक सेवा। पुष्प चढ़ाना इंद्रियों के द्वारा, ये हो गई हाथ के द्वारा, ये क्या हो गई, कायिक सेवा। दूसरी सेवा हो गई मुखेन गीत्वा, वाचिक सेवा भगवान की। और तीसरा मनसा चिंतयामः, मानसी सेवा। तीनों प्रकार की सेवा वैष्णव को भगवान की करनी चाहिए। वाणी के द्वारा सुंदर स्तुति गावे। अब उत्तर के वैष्णव लोग तो, हम लोग प्रबंध तो नहीं जानते, दिव्य प्रबंध दक्षिण की भाषा में है, तो क्या करें, कम से कम आलवंदार स्तोत्र का पाठ प्रत्येक श्री वैष्णव को करना ही चाहिए। गुरु परंपरा का पाठ करें और आलवंदार स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आप एक बार अन्य किसी स्तोत्र का पाठ करो चाहे मत करो, अन्य का नाम भी क्या लिया जाए, चलो सबसे ज़्यादा करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ एक बार आप पे समय नहीं है तो मत करिए, लेकिन आलवंदार स्तोत्र का पाठ वैष्णव को सदा करना चाहिए। एक बार एक बहुत अच्छे अपने दाक्षिणात्य आचार्य हैं, बड़े सरल, हम लोगों पे बड़ी कृपा है उनकी, श्रीनिधि स्वामी जी, वो सुना रहे थे, कहे कि जब कांची प्रतिवाद भयंकर अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज जगन्नाथपुरी में पधारे, तो वहाँ पर प्रातः काल में मंत्रार्थ की चर्चा होती थी। तो उसमें अंदर कब जाने देते थे, 2 लोग बाहर खड़े रहते थे, 2 वैष्णव, और अंदर कब जाने को मिलता था जानते हैं, ये नहीं आपने 12 तिलक लगा रखे हैं, तुलसी की माला है तो हाँ स्वरूप देख के जाओ जाओ जाओ। आलवंदार स्तोत्र का श्लोक पूछते थे, कहीं से भी पूछते थे, अगर सुना दिया तो अंदर जाने दे, नहीं भगा देते थे। जब तुमको आलवंदार नहीं आता तो तुम्हारे अंदर क्या वैष्णवता होगी। इसलिए इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, हमारे उत्तर भारत में तो अब आलवंदार स्तोत्र ही नहीं पता वैष्णवों को होता क्या है। नेपाल में गए तो वहाँ पे माताएं हैं, सबको आलवंदार स्तोत्र याद, इतना तो है वहाँ आज भी, कम से कम नेपाल में रक्षा कर रखी है वैष्णव धर्म की। आलवंदार का पाठ प्रत्येक वैष्णव को जरूर करना चाहिए। जैसा भाव आलवंदार स्तोत्र में है, जैसी प्रपत्ति, जैसा भगवान के चरणों का अनुराग, वैसा कहीं संसार में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं, स्तोत्र रत्न। 3 रत्न वैष्णवों को जरूर जानने चाहिए, 3 रत्न जरूर जानने चाहिए। सबसे पहले मंत्र रत्न, दूसरा स्तोत्र रत्न, तीसरा पुराण रत्न। मंत्र रत्न क्या है, द्वय मंत्र,
स्तोत्र रत्न क्या है? आलवंदार। और पुराण रत्न क्या है? श्री विष्णु पुराण। इन तीन को जरूर वैष्णवों को जानना चाहिए। पहले के समय सभी वैष्णव लोग, सभी वैष्णव मंदिरों में आलवंदार का पाठ होता था। दक्षिण में भी इस बात की कमी है। दक्षिण में प्रबंध का पाठ सब कर लेते हैं, पर आलवंदार का पाठ वहाँ भी नहीं करते। जरूर करना चाहिए। यामुनाचार्य स्वामी जी ने कितनी अद्भुत स्तुति भगवान के चरणों में की, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। आलवंदार में 66 श्लोक हैं। कितने हैं? 66। तीनों मंत्रों में कितनी संख्या है? गिन लेते हैं। अष्टाक्षर मंत्र में कितने अक्षर हैं? 8। द्वय मंत्र में 25। 8 और 25 कितने हो गए? इसके बाद में चरम श्लोक में 32। कितने हो गए? 65। हाँ, तो 65 ही श्लोक हैं, 66 नहीं, 65 ही श्लोक आलवंदार में है। तात्पर्य समस्त मंत्र का रहस्यत्रय का सार श्री आलवंदार में यामुनाचार्य स्वामी जी ने रखा। इसलिए उसका पाठ जरूर करना चाहिए। मनसा, मन के द्वारा भगवान का चिंतन करें। कैसे करेंगे? द्वय मंत्र का जप करेंगे। ये वैष्णव की अम्मा जी ने 3 सेवा बता दी ना, अब हमारी भी 3 सेवाएं हैं। वाचिक सेवा क्या है? आलवंदार का पाठ करना, गुरु परंपरा का पाठ करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, आचार्यों के द्वारा गाए गए स्तोत्रों का पाठ करना। कुछ भी समय नहीं मिले तो कम से कम 3 पाठ तो वैष्णव को करने चाहिए प्रतिदिन। आप सबसे निवेदन है इन 3 पाठों को अपने नियम में जरूर लाइए। सबसे पहले तो गुरु परंपरा पूरी, और गुरु परंपरा के अंतर्गत ही चतुश्लोकी भी आ जाएगी, कांतस्ते पुरुषोत्तमः, इसका भी पाठ करें। गुरु परंपरा के बाद में यतिराज विंशति, यतिराज विंशति नाम का एक स्तोत्र है। 20 ही श्लोक हैं और विंशति नाम है ना, तो 20 ही श्लोक हैं। श्री वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा प्रसादित है। रामानुज स्वामी जी के चरणों में जब तक हमारी अगाध श्रद्धा नहीं होगी, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णवों में हमारे यहाँ पर आचार्याभिमान को सर्वोपरि उपाय हम लोग मानते हैं, और आचार्याभिमान में रामानुज स्वामी जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इसलिए घर में रामानुज स्वामी जी की एक फोटो वैष्णवों के जरूर होनी चाहिए। रामानुज स्वामी जी के संबंध में जब तक शरणागति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। तो वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा रामानुज स्वामी जी के चरणों में यतिराज विंशति नाम का दिव्य स्तोत्र गाया गया। इसका भी पारायण वैष्णव को जरूर करना चाहिए। और आलवंदार स्तोत्र इतना कर दिया तो वाचिक सेवा हो गई। मानसी सेवा क्या होगी? जब चलते फिरते द्वय मंत्र का जप करेंगे, मानसी सेवा हो गई। और कायिक सेवा, प्रातः भगवान का अपने घर में विराजमान जो अर्चा रूप भगवान है उनकी सेवा करना। नहीं कर सके, तुलसी ही ला के रख दी, फूल ही तोड़ के रख दिए, माला ही बना दी, कोई भी एक भगवान की कायिक सेवा करनी चाहिए। तब क्या होगा? अब जो यहाँ पर पहले शंका हुई थी ना कि इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं, बड़े बड़े विघ्न आएंगे, अब यहाँ पर उसका समाधान अम्मा जी करती हैं। गतोपराध प्रवेशाय स्थितः। क्या होगा? बोले पूर्व के किए गए जो अपराध हैं, गतः अपराध, पूर्व के जो अपराध हैं, शरणागति होने के पहले जो हमने जान करके कुकृत्य किए हैं, वो सब भगवान की सेवा से अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे वो आगे बताएंगे। जब हम भगवत शरणागति करते हैं, लोगों को बड़ा मजाक लगता है, क्या शंख चक्र लगा लिया, इससे क्या हो जाएगा। स्मारकों में सब लोग तो नहीं, बहुत से बदमाश लोग हैं, वैष्णव धर्म का बड़ा उपहास करते हैं। क्या क्या ऊटपटांग बोलते, बोले शंख चक्र लगाने से ऐसे ही हो जाएगा। जिनकी जितनी मति होती उतना ही सोच सकते हैं।
जिस समय हम आचार्य के चरणों में शरणागति करने जाते हैं, आचार्य अपने कर कमल से शंख चक्र का स्पर्श हमारे बाहुमूलों में कराते हैं, ऊर्ध्वपुंड धारण कराते हैं, भगवान नाम से संबंधित नाम रखते हैं, रहस्यत्रय का उपदेश करते हैं, शरणागति कराते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अनादिकाल के अनेक जन्मों के जो हमारे पाप हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, सारे के सारे संचित पापों की राशि भस्म हो जाती है, उसी समय नष्ट हो जाती है। और फिर इसके बाद आगे होने वाले पाप, जब तक शरीर है कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वैष्णव को ज्ञान पूर्वक तो कोई पाप नहीं करना चाहिए। अज्ञान पूर्वक जो पाप होगा वह भी भगवान की सेवा से, आचार्य के अनुग्रह से नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भगवान की शरण में, आचार्य की शरण में जब ये जीव पहुंचता है तो जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं रह सकता, इस जीव के सारे पाप भी भस्म हो जाते हैं। अब बचता क्या है? प्रारब्ध। ठीक है ना? तो वो प्रारब्ध तो कोई नहीं काट सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने कर्म किए हैं वो हमको भोगने ही पड़ेंगे। तो उन कर्मों को वैष्णव अपना भोग मान करके स्वीकार कर लेता है कि भगवान कृपालु हैं, इससे भी बड़ा कष्ट मेरे जीवन में मुझे प्राप्त होना चाहिए था मेरे कुकृत्यों के कारण, लेकिन प्रभु कृपा करके देखो इतने में इसको काट दे रहे हैं। ज्ञानी काटे ज्ञानते, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान से काटता है, मूर्ख हाय हाय करके दुनिया में भागता है, ये कर लो, वो उपाय कर लो, फलाना करो। अरे कहाँ किसी उपाय से आपका प्रारब्ध कटेगा? भोगे न तो इतरे क्षपयित्वा, ब्रह्मसूत्र के 4th अध्याय के 4th पाद में ब्रह्म ज्ञान संपन्न जो ब्रह्मज्ञ है उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान व्यास कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म साक्षात्कार से क्रियमाण और संचित ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो भोगेन, भोग के द्वारा ही उसको काटा जा सकता है। इसलिए जब जीवन में कष्ट आवे तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न होना चाहिए कि आज हमारे जीवन का ये जो भयंकर कष्ट, भयंकर जो पाप है, भगवान थोड़े में इसको काट दे रहे हैं। व्यथित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अम्मा जी कहती हैं पूर्व के और पर के सभी अपराध हमारे नष्ट हो जाएंगे। और फिर कैसे? बोले जैसे अग्नो तूलम भवेत, जैसे रुई को ले जा करके आग के पास रख दें, एक क्षण में फक से जल करके नष्ट हो जाती है। ऐसे ही अनादिकाल के किए गए हमारे जो कर्म हैं, जिन कर्मों से हम संसार में बंधे फिर रहे हैं, जिन कर्मों से हम संसार में नाना प्रकार के कष्टों को पा रहे हैं, आगे भी जिनको पाएंगे, वह सब भगवत कृपा से वैष्णव के नष्ट हो जाते हैं। तो अपने आप जिस संकल्प को वैष्णव करेगा वह संकल्प भगवान पूरा करेंगे। कभी निश्चिंत, कभी अनिश्चय नहीं करना चाहिए। वैष्णव को निश्चिंत रहना चाहिए, ये विचार करके रहना चाहिए ये संकल्प हमारा नहीं है, ये हमारे भगवान का संकल्प है, ये जरूर पूरा होगा, भगवान इसको पूरा करेंगे। एक छोटी सी बात बताऊं आपको। हमारे स्वामी जी महाराज पूज्य हरदेव जी वाले, जिस समय स्वामी जी हरदेव जी के पीठ पर विराजमान थे, बहुत दयनीय स्थिति थी मंदिर की, सब कुछ चला गया था। और होता क्या था कि उधार ला करके स्वामी जी भोग लगाते थे भगवान का। और फिर क्या वैभव बढ़ा, कितना कितना स्वामी जी ने वैभव बनाया भगवान का। तो स्वामी जी से हम लोग कहते, स्वामी जी, कई लोग हम लोगों से हंसते हैं, तुम्हारे स्वामी जी तो पोटली में सिद्धि लेके घूमते हैं। तो स्वामी जी हंसते थे, कहे अरे भाई सिद्धि क्या होती है, अपने भगवान को दिखाती यही हैं, और जो इनको कराना है, जो इनका संकल्प है, भगवान अपनी से करा लेते हैं, हमको क्या पता क्या हो रहा है। भगवान वैष्णव के संकल्प को पूरा करते हैं, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे प्रभु हैं, वही हमारे लिए सब करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। इस प्रकार से कथय भोजानीता स्मच्छंदः,
तुम निश्चिंत होकर के भगवान के गुणानुवाद का चिंतन करो, भगवान के नामों का संकीर्तन करो, ये हमारा व्रत तो अवश्य पूरा होकर के ही रहेगा। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री ललिता की जय जय विशाखा की जय जय। ललिता की जय विशाखा की जय। श्री ललिता की जय जय विशाखा की जय जय। ललिता की जय विशाखा की जय। बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय। बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बाबा की जय जय मैया की जय जय। बाबा की जय जय मैया की जय जय। श्री बाबा की जय जय मैया की जय जय। बाबा की जय जय मैया की जय जय। दाऊ दयाल बड़े भैया की जय जय। दाऊ दयाल बड़े भैया की जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की। तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। समस्त आलवार आचार्यों की। पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की। श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की। समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्य।